बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सच्ची और सबक आमूज कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि शुक्र गुजारी सिर्फ इंसानों ही में नहीं बल्कि बाज़ औक़ात जानवर भी नाशकरी का मज़ाहिरा करते हैं और अल्लाह के नेक बंदे हर हाल में सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ते। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक शहर के किनारे खामोशी और सादगी से भरा हुआ एक छोटा सा जंगल था। इसी जंगल के पास एक बुजुर्ग वली अल्लाह रहते थे। वो दुनियावी शूर व गल से दौर एक कुची झोंपड़ी में रहते, दिन रात अल्लाह की इबादत, जिक्र और मखलूक खुदा की खिदमत में मशगूल रहते। लोग उन्हें बाबा रहमतुल्लाह के नाम से जानते थे। उनका दिल इतना नर्म था कि दरख्त का टूटा हुआ पत्ता भी देख लेते तो दिल में अल्लाह की तस्बीह जारी हो जाती। एक दिन शदीद गर्मी थी, धूप आग बरसा रही थी। बाबा रहमतुल्लाह हस्बे मामूल फजर के बाद जंगल के किनारे बैठकर जिक्र कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक कौवा देखा जो बार बार जमीन पर गिर रहा था। उसके पर बिखरे हुए थे और सांस तेज चल रही थी। बाबा रहमतुल्लाह ने फौरन समझ लिया कि ये कौवा प्यासा और कमजोर है। उन्होंने अपने मुटके से थोड़ा सा पानी निकाला, एक पुरानी प्याली में डाला और आहिस्ता आहिस्ता कौवा के करीब रख दिया। फिर कुछ दाने भी रख दिए जो उनके पास मौजूद थे। कौवा ने पानी पिया, दाने चुगे और कुछ ही देर में उसकी जान में जान आ गई। बाबा रहमतुल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उनके लब्बों पर शुक्र के अल्फाज थे। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझसे अपनी एक मखलूक की मदद ले ली। कौवा कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर उड़ गया। बाबा रहमतुल्लाह ने दिल में सोचा कि शायद ये जानवर भी शुक्र अदा करेगा, मगर उन्होंने ये बात अल्लाह पर छोड़ दी। चंद दिन गुजरे। एक दिन बाबा रहमतुल्लाह अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठे थे कि अचानक वही कौवा वापस आया, मगर इस बार उसके पंजों में एक सख्त चीज थी। कौवा ऊपर आया और जोर से वो चीज बाबा रहमतुल्लाह के सिर के पास गिरा दी। वो एक नोकीला पत्थर था। अगर जरा सा और लगता तो शदीद चोट आ सकती थी। बाबा रहमतुल्लाह चौंक गए, मगर गुस्सा न आया। कौवा जोर जोर से काएं काएं कर रहा था, जैसे गुस्से में हो। बाबा रहमतुल्लाह ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से फरमाया, या अल्लाह, ये भी तेरी मखलूक है, इसकी नाशकरी भी तेरी हिकमत का हिस्सा है। अगले दिन फिर वही कौवा आया। इस बार उसने झोंपड़ी के पास रखी प्याली गिरा दी। बाबा रहमतुल्लाह ने प्याली उठाई, साफ की और दिल में कोई कीना न लाए। उनके दिल से एक जुमला निकला, इंसान तो नाशकरा है ही, मगर जानवर भी कभी नाशकरी दिखा देते हैं। फिर भी तेरा कर्म हर एक पर है, ए अल्लाह। इसी रात बाबा रहमतुल्लाह ने ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि एक नूरानी आवाज कह रही है, ए मेरे बंदे, तूने नाशकरी के बदले भी शुक्र, सब्र और रहम को चुना, यही मेरा कुर्ब है। सुबह हुई तो बाबा रहमतुल्लाह के दिल में सुकून पहले से ज्यादा था। कुछ ही दिनों बाद शहर के लोगों ने देखा कि बाबा रहमतुल्लाह के पास लोग दूर दूर से दुआएं करवाने आने लगे। अल्लाह ने उनकी झोंपड़ी को बरकत का मरकज बना दिया। जो भी खाली दिल लेकर आता, भरा हुआ वापस जाता। वो कौवा दोबारा कभी नजर न आया, मगर उसने बाबा रहमतुल्लाह को एक अजीम सबक दे दिया था। बाबा रहमतुल्लाह अक्सर लोगों को ये बात समझाते, देखो, एहसान के बदले शिकायत भी आ सकती है। इंसान भी नाशकरा है और जानवर भी, मगर वली वो है जो बदले में भी अल्लाह का शुक्र अदा करे।
क्योंकि असल इज्र देने वाला सिर्फ अल्लाह है। नेकी का बदला हमेशा दुनिया से मुतवक्का न करो।